हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रियल नंबर में क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें सभी को देखेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन होगा हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। इसका मतलब आपको HCF फाइंड करना है। अब फाइंड HCF किसका करना है? आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपके पास अगर NCERT का बुक है मैथ का तो आप निकाल लो, क्योंकि उसमें यही सब क्वेश्चन आपके पास होंगे और आप देख सकते हो उसमें भी। इसमें आपके पास पूरी तरह से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में से आपको फाइंड करना है HCF। HCF कैसे फाइंड करते हैं? मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे आप डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड करोगे क्या HCF। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों में जो जो बोला गया है सभी कर रहे हैं और करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 नंबर है, एक है 135 और 225, 135 और 225, 225। इनको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताया था। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको और एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि एक नंबर 4 है, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, 4 टाइम माइनस होगा और 0 आ जाएगा, है ना। अगर आपके पास 5 है और उसे 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे माइनस होने के बाद आपके पास 1 बच जाएगा। और अगर आपको देखिए यहीं पे इसको वेरिएबल में लिखना है, अगर a एक नंबर है उसको b से डिवाइड करना है, q कोसेंट आएगा और लास्ट में r रिमाइंडर आ जाएगा। ये जो r का वैल्यू है वो r हमेशा b से छोटा होगा। ये जो b आपके पास है ना, यहाँ पे b मैंने लिखा ना, ये देखिए ये 2b है और ये b, तो बाहर साइड b है। और ये जो r आपके पास जो बचा है नीचे जो रिमाइंडर आया है वो 2 से हमेशा छोटा है, इससे हमेशा आपको छोटा 0 मिल रहा है, इससे हमेशा छोटा मिल रहा है आपको, है ना। तो r हमेशा क्या होगा? r हमेशा छोटा होगा, b हमेशा बड़ा होगा, है ना। और क्या हो सकता है? r आपका 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 0 आया और यहाँ पे देखो 1 आया, है ना। तो 0 के बराबर या 0 के बराबर हो सकता है क्या? r। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखो, अगर इस b और q को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू 2 और लास्ट में रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ देता हूँ लास्ट में तो मेरे कितने बराबर आ जाएगा? किसके बराबर? 4 के। ये वाला a के बराबर आपके आ जाएगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हो तो ये 5 के बराबर आ जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे करना था। आपको क्या करना था? b इंटू क्यू करना है प्लस रिमाइंडर जोड़ देना है और ये a के बराबर आ जाएगा। इसी चीज़ को सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था, इसीलिए इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। ये एक एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। सेम टू अब आपको बताना था कि HCF क्या है इसमें से। देखो HCF यहाँ पे आपके पास जो b है ना वही आपका HCF कहलाएगा। कैसे हम लोग अभी फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यही b आपको फाइंड करना है, लास्ट वाला। चलिए देखते हैं 135 और 225। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले आपके पास मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे बड़ा वाला कौन है? 225 आपके पास बड़ा है कि 135 बड़ा है? आप बोलोगे सर ये तो सिंपल बात है, 225 बड़ा है। तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन, आपके पास 225 क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 135। तो हम लोग अप्लाई करेंगे क्या? डिवीज़न लेमा को, और हम फाइंड करेंगे HCF। तो अप्लाई द डिवीज़न लेमा 225 एंड 135 टू ऑप्टेंट। हमें क्या ऑप्टेंट हो जाएगा? अब देखिए स्टेप 1 में आप आसानी से, सबसे पहले यहाँ पे मैं बगल में इसे डिवाइड करके बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 135 यहाँ पे लिखेंगे और बगल में 225 आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम में जाएगा? 1 टाइम में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 135 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? माइनस करने पर 90 बच जाएगा। अब ये देखिए 35 से तो छोटा आया नहीं, छोटा आया है, मगर देखिए 0 के बराबर आया नहीं। यहाँ तक आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये पूरी तरीके से आपका 0 नहीं हो जाता है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या होगा, देखिए बीच वाला को इसको क्या बोलते हो आप, डिविडेंड बोलते हो, है ना, मैंने बताया था आपको थ्योरी वाला क्लास में। और नहीं अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, इसको डिविडेंड बोलते हैं ये 225 को। और ये 135 जो आपका डिवाइज़र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। और लास्ट वाला आपको रिमाइंडर बोलते हैं। डिवाइज़र अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो यहाँ पे फिर से डिवाइज़र को आप लिख देते हो, किसके जगह, डिविडेंड के जगह, और फिर से आप इसे डिवाइड करते हो। तो वन टाइम में फिर जाएगा, कितना लिखोगे यहाँ पे 90, तो आपके पास बच क्या जाएगा, माइनस होने पर 45 बच जाएगा, है ना। अब देखो 45 तो बच गया, इसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जीरो के बराबर नहीं आया, और तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक जीरो के बराबर नहीं आ जाता। तो 135 यहाँ पे डिवाइज़र बनाया था, अब यहाँ पे 90 को आपको डिविडेंड बनाना है, तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 टाइम में आपको 90 टाइम में ये चला जाएगा, और ये देखो 0 0 बच गया, मतलब लास्ट में आपका 0 बच गया। तो स्टेप को यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, और ये स्टेप 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे फिर से डिवाइड किया तो ये स्टेप 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से डिवाइड किया तो ये स्टेप 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो 3 स्टेप आपके पास यहाँ पे है, तीनों स्टेपों को देखना है। अब इसी स्टेपों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप उधर साइड लिख देंगे, और आसानी से हम लोग बता देंगे कि इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। कैसे लिखोगे, हालांकि इसको भी आप लिख सकते हो और साधारण बोल सकते हो, यहीं पे सिंपली आप बोल सकते हो कि HCF जो होगा वो आपका 45 आ जाएगा। इतना में ही अगर आप आंसर कर देते हो ना, फिर भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अगर आप जानना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में कैसे 100% मार्क्स स्कोर करें, तो आपको यहाँ पे ये लिखने के बाद थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर साइड भी थोड़ा सा लिखना होगा। और वो क्या लिखना होगा, आइए हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्टेप 1 में आपने देखा, पहले आपने देखा कि 225 जो बड़ा था 135 से, तो स्टेप 1 में आपको पहला वाला स्टेप यहाँ पे लिख देना था 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सिंपल स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, स्टेप 2 में आप लिखोगे नॉर्मली, छोटा सा बात है कि जिसे आप डिवाइज़र बनाए थे वो तो आपका पहली बार में हो गया। अब दूसरे टाइम में डिविडेंड जो बना उसी स्टेप 2 को आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, उससे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू 135 एंड 90 टू ऑफ 10। मतलब फिर से हम लोग 90 जो है वो 0 के बराबर आपका नहीं आया, इस वजह से हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इक्वलेट डिवीज़न एल्गोरिथम को, ठीक है। तो 135 और 90 में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्टेप 2 में मिल जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये आपका मिल जाएगा स्टेप 2 में, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने वैसे ही किया है ना। अब देखो स्टेप 2 में यहाँ पे भी आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ भी आपका जो है 45 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45 एंड अप्लाई डिवीज़न लेमा 2 ऑफ 10। फिर से हम लोग डिवीज़न करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेप 3 में मिल जाएगा 90 इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 0। अब देखो 2 इंटू 45 प्लस 0 मिल गया आपको। यहाँ पे देखो ये 45 आपको मैंने क्या बताया था कि जब यहाँ पे b होता है a से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे r आ जाता है, क्वोशेंट क्यों आता है। और मैंने HCF क्या बताया था कि आपका जो b होता है वही HCF होता है। यहाँ पे देखो b, ए डिवाइज़र a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में मैंने बताया था, इसी चीज़ को आप लिखते हो तो, और ये b जो है वो आपका HCF कहलाएगा। अब यहाँ पे 45 जो आ गया यही आपका HCF होगा। तो आप देखोगे कि रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0 द प्रोसेस स्टॉप। उसके बाद आपको बोल देना है प्रोसेस स्टॉप होने के बाद डिवाइज़र 0 हो गया, है ना। तो सिंस द डिवाइज़र इज़ द स्टेज ऑफ 45, जो 45 स्टेज में था, लास्ट स्टेज में वो 45 आया था, क्या डिवाइज़र आया था, तो वहीं पे स्टॉप हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल देंगे HCF ऑफ 135 एंड 225 का 45 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हालांकि पहला क्वेश्चन था, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। आप चाहते हो कि अगर इतना लैंग्वेज ना लिखो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, आप इन कुछ लैंग्वेजों को हटाकर शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को डायरेक्ट, और बोल देना है प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो HCF आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए 196 और 38,220 है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा,
मगर घबराने की कोई बात नहीं है। सिंस 38,220 जो है आपका ग्रेटर है 196 से, तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीज़न लेमा और क्या मिल जाएगा हमें, स्टेप 1 में देखते हैं। साधारण इसको अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड आसानी से हो जाएगा। कैसे, 196 को अगर आप डिवाइड करते हो 38220 को, तो 195 बार में ये पूरी तरीके से आपका 38220 आ जाएगा। आप करके देख लो, 196 को इससे मल्टीप्लाई करो, 38220 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपका एक ही स्टेप में 0 आ जाएगा। सिंपली आप डिवाइड करना, जो डिवीज़न करने का तरीका आपको पता है उसी में डिवीज़न करना, आपका मिल जाएगा आंसर। तो स्टेप 1 में ही ये ख़त्म हो गया है ना। स्टेप 1 में ही आप देख रहे हो कि ये यहाँ इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है ना। तो आप लिख सकते हो कि स्टेप 1 38200 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0 आ गया है ना। सिंस द रिमाइंडर इज ए 0 प्रोसेस स्टॉप, रिमाइंडर 0 होने पर। इसके बाद आप बोल दोगे कि आपका जो डिवाइज़र है वो 196 है, तो HCF क्या हो जाएगा, जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है ना। देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। सिंपली आप आसानी से बोल देना, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, कुछ लैंग्वेज हटा के इस तरीके से अभी आप अगर डिवाइड करते हो तो भी हो जाएगा। देखो 196 को आप डिवाइड किए 1 टाइम में तो 196 आया, माइनस किए तो बचा क्या 8620, फिर 9 टाइम में आप इसको डिवाइड किए तो 1764 आया, माइनस किए तो बचा क्या 980, फिर ये 5 टाइम में गुना किए तो 980 आया, इतना। अब सिंपली आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 195 में ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे जो आया था आपके पास, अगर माइनस किए थे इसको 1 टाइम में तो 18 यहाँ पे आ गया था 6, है ना। तो हम लोग देखिए डिवाइड तब तक करते हैं जब तक इतना नंबर, जो लास्ट वाला बचा हुआ जो नंबर रहता है, ये 2 नंबर, वो आपका पूरी तरीके से जब तक नीचे नहीं उतर जाता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं ना। तो सबसे पहले एक नंबर को डिवाइड करेंगे, उसके बाद भाग नहीं जाएगा, उससे छोटा आएगा, तब ना हम किसी और को आपको डिविडेंड के रूप में यहाँ पे मान लेते। तो ये 2 और 0 तो यहाँ पे बचा ही था, तो इस 2 को हमें उतारना पड़ा। अगर यहाँ पे 2 नहीं बचा रहता तो हम 196 को यहाँ पे लिख देते और आगे हम लोग चलते हैं ना। तो आपके पास बचा था इसीलिए हम लोग सेम टू सेम कर दिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना था, जो कि काफ़ी सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 867 मतलब 867 एंड 255। इसको सिंपली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा कौन है, 867 है, किससे 225 से। तो अप्लाई करेंगे डिवीज़न लेमा को, है ना। तो स्टेप 1 आप इसको खुद से डिवाइड करना, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को बता देता हूँ। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, 867 जो है वो 225 से 3 टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो 102 बचेगा। चलिए मैं खुद ही आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता ही देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 867 है ना, 255 है, और इसको अगर आप 3 टाइम में गुना करोगे तो कितना आएगा आप बताओ। यहाँ पे 3 को 5 से गुना करने पर 15 आ जाएगा, हाथ में 1 कैरी होगा, है ना। 15 1 16 का 6, हाथ में 1 और 6 1 7 हो जाएगा। तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, 102 आ जाएगा। फिर इसको 255 से आपको डिवाइड करना है, कितना टाइम में, 2 टाइम में जाएगा, कितना 204 आ जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 0, मतलब 51 आ गया। अब 51 को फिर से 102 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 2 टाइम में 102 लिख दोगे और यहाँ पे 000 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। स्टेप यहाँ पे आपका कितना 1 आ गया ये वाला। फिर यहाँ पे दूसरी बार भाग दिए तो स्टेप क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे तीसरी बार तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेप 3 आ गया। तो तीसरा स्टेप में ये प्रोसेस पूरी की पूरी स्टॉप हो गया, और आप देखो कि यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। तो आप क्या लिख दोगे, स्टेप 2 में लिखने से पहले आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि 102 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अप्लाई करेंगे फिर से डिवीज़न लेमा, किस में, 225 में। यहाँ पे आप देखो इसमें और इसमें, है ना। इसको डिविडेंड बनाना है, इसको डिवाइज़र, ये ऑलरेडी डिवाइज़र में डिविडेंड के रूप में इसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए, है ना, और आसानी से सॉल्व कर दिए। फिर से डिवाइड किए 2 टाइम में तो आपके पास आ गया 51, जो कि रिमाइंडर है। 51 रिमाइंडर है, वो भी आप देखो कि ऊपर वाला लैंग्वेज ही नीचे लिखोगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो न्यू आपको नया तरीके से आपको फिर से डिविडेंड और डिवाइज़र मानना है और सॉल्व करना था, जो कि 102 आपके पास आ जाता 51 इंटू 2 प्लस 0 के रूप में, ठीक है। ये स्टेप 3 में आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज आप लिख सकते थे, सिंस द रिमाइंडर इज 0 प्रोसेस स्टॉप।
इसके बाद आप आसानी से बोल सकते हो डिवाइज़र जो है 51 के स्टेज में हुआ स्टॉप, 0 हुआ था रिमाइंडर, तो आप बोल दोगे कि जो लास्ट डिवाइज़र था वही आपका HCF होगा, यानी कि B जो है वो आपका HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 867 और 225 इज 51, है ना। तो सिंपल आप कम स्टेप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक, आसानी से। डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोसेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, आपको पता चल गया। तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। इसका मतलब आपको सिंपली बोल रहा है कि 6q+1 जो है वो ऑड होना चाहिए, ये भी आपका ऑड और ये भी आपका ऑड होना चाहिए, और q जो है कोई इंटीजर होगा, है ना। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में आपको बोला है। इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया है थ्योरी वाले सेक्शन में, अभी मैं आपको इंटीजर नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आप नंबर लाइन को तो देखे होंगे, नंबर लाइन में जो भी नंबर आपके पास आता है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव क्या लिखोगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो इधर साइड आप जाओगे तो आपके पास नेगेटिव आएगा, इधर साइड आप जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। इसमें बोला है कि इवन और ऑड, कोई भी नंबर ले लो, एक n नंबर ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आपके पास अगर रिमाइंडर जो है वो 1 बच जा रहा है तो आप उसको ऑड नंबर बोलोगे। अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो आपका 0 बच जा रहा है तो आप उसे इवन नंबर बोलोगे। जैसे 4 को आप डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो ये आपका इवन हो जाएगा। अगर आप 5 को डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 2 से, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। डिवाइड करके देख लो ना, 5 लिखो, 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम में 4 जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया, है ना। ये छोटा हो जाएगा b से, यहाँ पे 2 से छोटा, तो और भाग तो जाएगा नहीं। तो ये रिमाइंडर जब आपके पास बच गया 1, मतलब 0 नहीं, तो आप इसका 5 इसे क्या बोल दोगे, ये जो आपका डिविडेंड था वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, बताओ, ऑड नंबर हो जाएगा ना, मैंने बोला अभी, है ना। तो आपको बोल रहा है कि 2 से जब डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास ये जो नंबर है, कोई भी नंबर, वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव और ऑड इंटीजर में आना चाहिए। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रोसेस से जाना होगा। तो एक नंबर ए मानेंगे जो कि BQ+R के रूप में होगा। यहाँ पे देखो आप 6q+1 को यहाँ पे b के जगह अगर 6 लिखते हो, ठीक है, q के जगह q है, रिमाइंडर के जगह 1 है, और रिमाइंडर क्या होगा, ये a से हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना, a से हमेशा छोटा होना चाहिए r। यहाँ पे देखो अगर आप मान लेते हो b जो है आपका, b यहाँ पे b की जगह आपने 6 लिया, इसका मतलब b बराबर अगर आप 6 मान लेते हो, इसका मतलब कि आपका b जो है 6 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका b से छोटा होना चाहिए, 0 और बड़ा होना चाहिए। b से छोटा क्या हो सकता है, b बराबर 6 है, तो 6 से छोटा कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, 6 से छोटा नंबर आपका हो जाता है 5, 6 से छोटा नंबर आपका हो जाता है 4, 6 से छोटा नंबर 3, 2, 1 और 0, इतना आ सकता है r की जगह, है ना, 0 के बराबर, और b यहाँ पे, तो ये r की जगह आपका इतना नंबर आ सकता है। तो बारी बारी से हम लोग सभी को देखेंगे कि ये नंबरों को पुट करके यहाँ पे r की जगह पे कि कैसे कौन इवन है कौन ऑड है। और यहाँ पे 6q+1 ऑड होगा, इसको भी ऑड प्रूव करना है, इसको भी ऑड प्रूव करना है, बाकी इसके अलावा जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसे ऑड प्रूव नहीं करना है। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक पॉजिटिव नंबर मान लेंगे, कौन सा पॉजिटिव नंबर मान लेंगे, कोई भी एक नंबर बोलो ना a की जगह। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6, देन यूक्लिड एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमारे पास a बराबर 6q+r और सम इंटीजर के रूप में आपके पास आ जाएगा a बराबर bq+r, ठीक है। और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, मैंने अभी बताया कि क्यों होगा 0 का वैल्यू, r का वैल्यू 0 से 5 तक यहाँ पे, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम बोल देंगे कि देयरफॉर a = 6q, और फिर 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 और 6q+5, ये सारे आपके आ जाएंगे a के जगह पर। तो a बराबर इतना 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 सारा कुछ आप लिख सकते हो। तो पहले हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से सभी को। तो कैसे चेक होगा, चेक करोगे तो देखो 6q+1 को आप 2 × 3q+1 लिख सकते हो। 6q+1 को देखो 6q+1 लिखा, तो मैं 6 को क्या बोलूँगा, 2 × 3 अगर लिखता हूँ तो 6 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल है, किसमें, कोई भी नंबर में अगर 2 का मल्टीपल होता है, अगर मान लेते एक नंबर में 7 लेता हूँ, इसमें अगर मैं 2 का गुना कर देता हूँ तो ये 14 हो जाता है।
अब इस 14 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 टाइम में 14, ये 0 बच जाएगा। और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये कौन सा नंबर होगा, ये आपका इवन नंबर होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर आप मान लेते हैं कोई इवन और ऑड नंबर दोनों ले, तो एक इवन और इधर मैं ऑड ले लेता हूँ, है ना। इवन में मैं क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ। ऑड में क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, है ना, 7 ले सकता हूँ। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8, गुना 2 करो 6 को 12, गुना 2 करो तो आपके पास ये आ जाएगा 16, है ना। तो 2 अगर किसी से गुना करते हो तो आपके पास जो नंबर आता है वो इवन आ रहा है। कोई किसी को भी 2 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 बचेगा। ऑड को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि आपके पास जो भी नंबर आ रहा है ना वो भी इवन ही आ रहा है। देखो 2 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 10 इवन नंबर और 14 इवन नंबर। तो आपने देखा कि 2 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपके पास इवन में आ जाएगा। और इवन में आने के बाद अगर कोई भी इवन नंबर है और उसमें आप 1 ऐड कर देते हो तो वो ऑड नंबर हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे इवन नंबर 4 है, उसमें 1 ऐड कर दो तो ये 5 हो जाएगा। 5 को 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये ऑड है। कोई भी इवन नंबर 6 लो, प्लस 1 अगर ऐड करते हो 7, कोई भी इवन नंबर मुझे बताओ, 17 ले लो, ये 17 तो इवन नंबर नहीं है ना, आप ले लो 18 ले लो, उसमें 1 ऐड कर दो तो आपके पास 19 आ जाएगा। मतलब कि इवन नंबर में 1 ऐड करने पर आपके पास क्या, ऑड नंबर आ जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड करने पर आपके पास ऑड आ रहा है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे कि 6 + 1 को 2 × 3 के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब ये तो आपका इवन हो गया, प्लस 1 अगर कर देते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑड में आ जाएगा, क्योंकि इवन में 1 ऐड करने पर ऑड आ जाएगा। इस 6 को आप के कोई इंटीजर मान सकते हो, 2 का मल्टीपल में कोई भी नंबर प्लस 1 आपका ऑड इंटीजर हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव है और K1 के रूप में हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, है ना। सिंपली हमने यहाँ पे अभी तक इतना बोला। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ कि 6 + 3 को लेता हूँ, है ना, किसको लेता हूँ मैं, 6 + 3 को लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे 6 + 2 + 1 मैं बोल सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, आप 6 + 2 + 1 में कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं सिंपली यहाँ पे 6 + 3 अगर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 6 + 2 + 1 लिख सकता हूँ। 3 को अगर तोड़ दूँ तो यहाँ पे मैं 2 और यहाँ दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या, 6 को अगर तोड़ोगे तो 2 × 3 + 2 + 1 लिख सकते हो। 2 कॉमन ले लोगे तो 6 + 1 आ सकता है और यहाँ पे प्लस आपका कितना 1 आ सकता है ना। इसी तरीके से आप आसानी से वहाँ पे लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, देखो 3 यहाँ पे है, 6 + 3, 6 + 2 + 1 मैंने कर दिया। 2 को कॉमन ले लिया, इन दोनों से 2 को कॉमन ले लिया तो 2 × 3 + 1 आ गया। अब इसमें +1 है। अब कोई भी नंबर में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो, ये 3 + 1 कोई नंबर है, 3 + 1। अब क्यू की जगह कोई भी नंबर आप रख के देखो ना, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई ना कुछ तो आ जाएगा। चलिए 3 रख के देख लेते हैं, 3 × 3 + 1, अब ये 10 आ गया। अब ये जो 10 आया इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब इसको पूरी तरीके से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी नंबर, मैंने बोला था अभी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इवन आएगा, है ना, ये 20 आ जाएगा जो कि इवन होगा। क्यू की जगह कोई भी नंबर रख के देख लेना, फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इवन हो या ऑड हो, आपका इवन नंबर ही आएगा। तो 2 का मल्टीपल में इवन नंबर आएगा और प्लस उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास वो ऑड हो जाएगा। तो ये 2 का मल्टीपल के रूप में आ गया और +1 के रूप में आ गया। अब इसको आप के मान सकते हो, कोई भी इंटीजर, है ना, और 1 आ गया तो K2 तो इंटीजर है, मगर ये तो आपका ऑड के फॉर्म में रूप में आ गया, है ना, ऑड के फॉर्म में आ गया। अब अगला स्टेप में क्या है, 6 + 5 को लेते हैं। 6 + 5 क्या बोल रहा है आपको, सेम कंडीशन हम लोग करेंगे कि 6 + 5 में आप 6 लिखो, +4 + 1 लिख दो। 5 को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 + 2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। इसका मतलब इस नंबर में भी आपका 2 का मल्टीपल हो गया और 1 बच गया। कोई भी नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपके पास ऑड नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 6 + 5 जो है वो 6 + 4 + 1 में कर दिया, जहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 6 + 2 में आ गया, +1 में, और इसको मैंने क्या K मान लिया, K3 मान लिया। वो तो एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर के बारे में मैंने बताया। तो कोई भी नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाता है,
कोई भी इवन नंबर में, ये आपका इवन नंबर हो गया ना, 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाता है, वो ऑड नंबर हो जाता है ना। तो ये भी आपका ऑड नंबर के रूप में आ गया। जब यहाँ पे आप ऑड नंबर के रूप में आ गया तो आप क्लियरली बोल दो ना, क्या बोल दोगे, क्लियरली 6 + 1 6 + 3 6 + 5 आर द फॉर्म ऑफ 2k + 1 वेयर k इज इंटीजर। ये 2k + 1 के फॉर्म में है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे जो मैंने किया है k के रूप में लिख दिया, अब k के रूप में लिख दिया और ये आपका इवन नंबर +1 में आ गया। अब इतना जब आ गया, देयरफॉर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। आप अगर किसी भी नंबर को 1 आपके पास रिमाइंडर बच जाता है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड करने पर 1 बच जाएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 2 से। अगर नहीं हो रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हो हैंस एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर आर ए ऑड नंबर। ये जो भी नंबर आपके पास है वो ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है ऐसा आपने बोल दिया तो आप बोल दोगे कि एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। सिंपल। और यही आपको बोला था कि आप इसको शो करो, आपने शो कर दिया है ना, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सिंपल आपको बोला क्या है कि एन आर्मी कंटेंजेंट, एक आर्मी का कंटेंजेंट है जिसमें से कितना मेंबर है, यहाँ पे 6 मेंबर है और एक मार्च उसे करना है और उसके पास 32 मेंबर है। एक आर्मी बैंड मतलब 32 मेंबर उसमें परेड करेंगे, एक के पीछे एक, इस तरह का 32 को। तो कितने ग्रुप बनेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। सेम नंबर ऑफ ए कॉलम चाहिए, मतलब एक कॉलम में जितना है, जैसे यहाँ पे खड़े होंगे 6 मेंबर है तो यहाँ पे एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया है ना, ये तीसरा कॉलम हो गया। तो इस तरीके का आपको बोल रहा है कि एक कॉलम में मतलब एक वाला लाइन में जितने लोग खड़े होंगे, दूसरे में भी उतने ही लोग खड़े होंगे, तीसरे में भी उतने ही लोग खड़े होंगे, चौथे में भी उतने ही लोग खड़े होंगे, और 616 को कितने इस तरीके का लाइन खड़े होंगे। अगर 32 मेंबर एक लाइन में खड़े होंगे तो इसको 616 को कैसे आप बांटोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस खाली आपको HCF निकाल देना है। और HCF निकालने का सिंपल तरीका आपको पता है, तो चलिए निकालते हैं। HCF ऑफ 616 और 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कॉलम विच दे कैन मार्च। ओके, ठीक है, वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF। ओके, 616 = 32 × 19 + 8, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हम HCF निकाल रहे हैं ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ जब करोगे आप, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बस सिंपली डिवीजन करना था 616 को किससे, 32 से। डिवाइड करो ना, तो आप 19 टाइम में डिवाइड करोगे 8 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 19 टाइम में डिवाइड करोगे 8 बच जाएगा। आप इसको डिवाइड खुद से करके चेक करना कि क्या ये 8 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। यह आपका होमवर्क के रूप में काम है। अब 32 यहाँ पे आपने किया है ना, 32 टाइम में गया, ये 8 बचा, क्या रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं आ गया। तो आपको फिर से इसको यहाँ पे 32 को लिखना होगा और 8 को भी लिखना होगा, है ना। तो 32 को आगे आप डिविडेंड के रूप में और डिवाइजर के रूप में किसको लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो। तो 32 = 8 × 4, और यहाँ पे देखोगे 0 बच गया। तो यहाँ पे जब भी 0 बच गया तो आप देखोगे कि जो आपका डिवाइजर होता है वही आपका HCF होता है। तो 8 यहाँ पे आपका डिवाइजर के रूप में है, तो द HCF ऑफ 616 और 32 का 8 हो जाएगा। दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच, 8 कॉलम आपका बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। इसका मतलब आपको बोल रहा है कि एक आपको नंबर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है, पॉजिटिव इंटीजर है और वो 3m + 1 3m के रूप में ही इसी के फॉर्म में आएगा। अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करते हो का मतलब क्या, मतलब एक नंबर लेते हो जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में आप तोड़ोगे। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप मान लो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जहाँ पर b = 3 है, क्योंकि आपको बोला है यहाँ पे 3m और 3m + 1 के फॉर्म में है। तो आप a = bq + r के रूप में लिखते हो। यहाँ पे बोल दिया है कि 3m के रूप में है ना, या 3m + 1 के रूप में है। दूसरा क्या बोल रहा है, 3m + 1 के रूप में है। तो इस b की जगह आप मान सकते हो 3 है ना, 3 की जगह b है। तो सिंपली आप क्या बोल दोगे कि पॉजिटिव इंटीजर a है, वहाँ पे b आपने मान लिया 3 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू बी से छोटा होगा, मतलब 2 होगा, 1 होगा और 0 हो सकता है। समझना बात को।
तो देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पर आर का वैल्यू जो है q का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और आर का वैल्यू जो है हमेशा q से छोटा होगा, है ना, b से छोटा होगा, q से छोटा होगा। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब r को कितना लिख सकते हो, एंड r इज इक्वल टू 0 1 2, बिकॉज r का वैल्यू लेस होगा किससे, 3 से, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इस फॉर्म में है, वो आगे चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका और में स्क्वायर करके देखना है। स्क्वायर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3q लेंगे, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दूसरा स्टेप में a बराबर 3q प्लस 1 और तीसरा में a बराबर 3q प्लस 2 लेंगे। मगर सबसे पहले अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 क्यों किया, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे 3q प्लस 0 होता ना, तो 0 का स्क्वायर मैंने बोल दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 0 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 है 2 है। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे रिमाइंडर आपने लिखा नहीं तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 नहीं भी लिखते हो तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। a स्क्वायर बराबर आपके पास 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और 3q का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का q स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, है ना, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते थे 9q स्क्वायर, है ना, 9 का q का स्क्वायर लिख सकते थे, मगर मैंने यहाँ पे 9q स्क्वायर नहीं लिखा, 3 इंटू 3q का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। क्यों ऐसा लिखा अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि इसको मैं m के फॉर्म में मान लूँगा, क्योंकि आपको बोला है कि वो एक m के रूप में मानोगे, जहाँ पर m कोई इंटीजर होगा, तो इसको आप m के रूप में आसानी से मान सकते हो। m बराबर आप बोलोगे 3q आसानी से, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m के रूप में आ जाएगा, है ना, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यही चीज़ है आपका, क्या चीज़ है ये आपका, स्क्वायर करने पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ये 3m के रूप में आ गया। देखो 3m के रूप में आया, m क्या है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे 3q, q का वैल्यू कोई भी रखो, m का वैल्यू कोई भी रखो, देखना आपके पास यही 3 के मल्टीपल में भी आएगा। अब a इक्वल टू 3q प्लस 1 है आपके पास। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली जैसे पहला वाला किया उसी तरह दूसरा वाला सॉल्व करना है। स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे माइनस बोलता तो a माइनस बी का स्क्वायर बोलता तो कुछ नहीं होता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह खाली माइनस आ जाता एक ही जगह पे, माइनस 2ab की जगह पे, ठीक है बस। ओके, तो हम लोग देखिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, मतलब कि a की जगह पे आप 3q रख दो और यहाँ पे b की जगह 1 रख दो, तोड़ोगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 के फॉर्म में आसानी से आपका आ जाएगा। इतना आने के बाद आप सिंपल क्या बोल सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो 3 को, किस में, इन दोनों से। देखो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हो। तो चलो कॉमन ले लेते हैं ना इन दोनों से। इन दोनों से जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपके पास a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। 1 को हमने अभी तक टच नहीं किया है ना, इधर से ही कॉमन लिया है, तो हमने अभी तक ऐसे किया। इसके बाद क्या होगा, m को आप मान लो क्या, 3q स्क्वायर प्लस 3q, देखो यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा जो है ना वो आपको m मान लेना है, तो आपका 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर करने पर आपको क्या बोला था, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तीसरा वाला भी आप चेक कर लो, हालांकि ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, इसका भी स्क्वायर करके चेक कर लो। तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तोड़ोगे तो आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ जाएगा। a स्क्वायर बराबर 9q प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इन तीनों में आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इसे आप m मान लो तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये वाला पूरा का पूरा आप क्या करोगे, m मान लोगे, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो आप, और उसको आप 3m प्लस 1 के फॉर्म में अगर लाना है तो स्क्वायर करोगे तो आपके पास आसानी से ये आ ही जाएगा, किस फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है आप देखोगे, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके पास सिंपली क्वेश्चन नंबर, हमने 4 को सॉल्व किया, 3 को सॉल्व किया, शायद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आर्मी कंटेंजर वाला था, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सिंपली ऐसे लिख देना था। मैंने लास्ट में आप थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, वेयर m इज ए सम पॉजिटिव इंटीजर, हैंस इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, मतलब कि 3m के या 3m के प्लस 1 के फॉर्म में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर
आप करते हो स्क्वायर तो ठीक समझ के आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको सिंपल 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आपको लाना होगा। देखो उसमें आपको स्क्वायर बोला था, इसमें आपको क्यूब करना है। क्यूब मतलब 3 पावर, स्क्वायर इसको बोलते हैं, ए का स्क्वायर। क्यूब किसको बोलते हैं, ए का पावर 3 को आप क्यूब बोल देते हो। सॉल्व करो ना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम आपका वैसे ही होगा। उसमें स्क्वायर क्या था, इसमें क्यूब होगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी इक्वल टू 3 आपको मान लेना है ना। ए बराबर 3q प्लस आर, जहाँ पर आर का वैल्यू 3 से छोटा होगा, है ना। 3 से छोटा होगा, कितना हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। बोल सकते हो ए बराबर आपके पास 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 आप ले सकते हो कोई भी, ठीक है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बोल सकते हैं, जिस तरह हम लोग 3 केस यहाँ पे अभी बनेगा आपका। देयर आर 3 केस, कोई भी नंबर 3 केस बनेगा। क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको एक केस ले लेंगे, इसको दूसरा केस, इसको तीसरा केस ले लेंगे। इसमें देखो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आपको बोला है ना। इसके अलावा भी कोई अगर क्यू करते हो यहाँ पे 3q प्लस 3 को लेकर, तो अभी आपको इसी फॉर्म, इन तीनों में से कोई एक ही फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, वो आपको चेक करना होगा। चलिए हम लोग 3 केस में पहले सॉल्व करते हैं। केस 1 लेते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना, फिर केस 2, फिर केस 3 लेते हैं। हम लोग ए बराबर 3q मान लेंगे पहला केस के लिए, दूसरा केस में ए बराबर 3q प्लस 1 और तीसरा केस के लिए ए बराबर 3q प्लस 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्यूब करने बोला है ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सो दैट द क्यूब, मतलब क्यूब करेंगे, स्क्वायर से फिर एक बार गुना कर देंगे तो आपका क्यूब हो जाएगा। जैसे a इंटू ए अगर करते हो तो a का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर से फिर a गुना करते हो तो आपके पास a का क्यूब आ जाता है। तो यही चीज़ हमें करना है ना। तो a का क्यूब देखो 3q प्लस 0 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 0 बोल सकते थे, रिमाइंडर है ना। यहाँ पे 1 रिमाइंडर लिए, यहाँ पे 2 रिमाइंडर लिए, है ना। इससे ज़्यादा 3 रिमाइंडर होगा क्या, बिल्कुल होगा ही नहीं। तो q प्लस 3 यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको बोल दिया है कि आर का वैल्यू जो है बी से छोटा होता है। डिवीजन लेमा यही तो बोलता है। ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला बताओ। चलो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता था, मैंने बता दिया। अब ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो मतलब a माइनस बी का क्यूब होगा, तो a का क्यूब, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस होगा 3ab स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना माइनस यहाँ पे पहली बार आया और यहाँ पे लास्ट बार में आया, बाकी सब जगह प्लस है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी में यहाँ पे a की जगह 3q रखो और b की जगह 0 रखो और आपको सॉल्व करना है। मतलब a का क्यू आ जाएगा 27 का क्यू आ जाएगा। 9 कॉमन लोगे तो 3m क्यू आ जाएगा। अब 3m की जगह आप क्या बोल सकते हो, 3m क्यू की जगह आप आसानी से बोल सकते हो, उसको m मान लो ना। तो 9m बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का मल्टीपल में m आ जाएगा, इसी फॉर्म में बोला था, आ गया। देखो दूसरा नंबर देखो, दूसरा का क्यूब करो तो 3q प्लस 1 का क्यूब होगा। a प्लस बी का क्यूब में जब इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 में आ जाएगा। अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे 9 किसमें कॉमन आएगा, इसमें देखो यहाँ 9 का मल्टीपल है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल है। तो इसमें से 9 कॉमन ले लो। इन तीनों में से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ए क्यू बराबर 9, 3q 27 को 3 इंटू 9 होता है, ये भी 3 इंटू 9 होता है और ये भी क्या हो जाता है, 9 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1q के रूप में आपका आना चाहिए था। तो यहाँ पे 1q के रूप में आप सिर्फ q रहेगा, यहाँ पे इसको आप मिटा सकते हो, ठीक है। तो ये 9m के फॉर्म में आ जाएगा ये। इसको आप जैसे ही मानोगे, क्या मानोगे, m मानोगे, तो ये पूरा का पूरा आप m मानोगे। तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया आपका, है ना, क्यूब करते हैं। तीसरा केस में देखो, इसका क्यूब करो, 3q प्लस 2 का क्यूब जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 का क्यूब प्लस 54 का क्यूब स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 आ जाएगा। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों में 9 का कॉमन है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो हम 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आ जाएगा प्लस 8 लास्ट में बच जाएगा। तो आप इस पूरा का पूरा m मान सकते हो, तो 9m प्लस 8 के रूप में आपका आ जाएगा, जहाँ पर m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आ जाएगा, है ना। तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 के फॉर्म में ये आपका आ गया केस 3। तो आप देखोगे कि जिस फॉर्म में आपको शो करने बोला था उसी फॉर्म में आपका आ गया।
आप लास्ट में कुछ लैंग्वेज लिख सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा लैंग्वेज लिख सकते हो? देयरफॉर द क्यू ऑफ ए एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए 9m+1 9m और 9m+8 और में आप आसानी से इसे लिख सकते थे, है ना। तो सिंपली आप देखा कि सॉल्व हो गया। क्यूब करने पर आपका 9m के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर करने पर आपका 3m के फॉर्म में आया था, 3m+1 के फॉर्म में आया था। उसके पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया। आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसको लिख के सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको बेहतर और समझ में आएगा, है ना। इसका PDF चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूँगा, या इसका PDF का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप शेयर भी कर सकते हो, शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय।